ईरान ने डिस्ट्रॉय किया यूएस का मिलिट्री एयरबेस। चलिए जानते हैं इसके पीछे की डिटेल्स और जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। एक चीज तो क्लियर है, किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि ईरान इतना फाइट बैक करेगा। रिसेंटली 27 मार्च 2026 को ईरान ने सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक मैसिव मिसाइल और ड्रोन अटैक लॉन्च किया है। इस एक सिंगल अटैक में यूएस का 500 से 700 मिलियन डॉलर्स का हैवी लॉस हुआ है। ईरान ने यूएस का सबसे एडवांस E3 AWACS मतलब अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बेसिकली अटैक नहीं करता। ये एक तरीके से एक रेडार सिस्टम है जो आसमान में कहां से अटैक हो रहे हैं वो बताता है अपनी मिलिट्री को। और इसके अलावा मल्टीपल रिफ्यूलिंग जेट्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए हैं ईरान ने। ओवरऑल यूएस एयरफोर्स अब तक $3 बिलियन का नुकसान झेल चुकी है और ये अटैक सबसे ज्यादा बड़ा था। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ईरान इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्राइक कैसे कर रहा है? इसका सिंपल सा जवाब है व्लादिमीर पुतिन। यूएस के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के अगेंस्ट में ईरान ने अपना ऑपरेशन हिडन हैंड लॉन्च कर रखा है। रशिया का इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना सबको पता था होगा ही, और अब इसके ओपन डिस्कशंस भी हो रहे हैं। अब इस ऑपरेशन के अंडर रशिया ईरान को डायरेक्ट सैटेलाइट इमेजेस और एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कर रहा है ताकि यूएस को मैक्सिमम डैमेज हो सके। और ईरान का नैरेटिव वॉरफेयर तो नेक्स्ट लेवल है। एक तरफ इनके मिलिट्री स्पोक्सपर्सन चिल करते हुए जूस पीते हुए अटैक की वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान अपनी मिसाइल्स पर लिटरली थैंक यू इंडिया, जर्मनी, पाकिस्तान लिख रहा है और यूएस बेसिस पर फायर कर रहा है। ये डायरेक्टली यूएस को मॉक करना है विदाउट एनी फियर। इंडिया को भी नैरेटिव वॉरफेयर सीखना चाहिए इससे, क्योंकि ईरान कुछ नहीं छोड़ रहा। ट्रेंडिंग मीम्स, टिकटॉक्स, वीडियोस, ट्विटर। अब इस मैसिव एम्बैरेसमेंट के बाद यूएस अब फुल एग्रेसिव मोड में है और ईरान में ग्राउंड इन्वेजन की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर यूएस ग्राउंड इन्वेजन करता है और उसके बाद भी उन्हें हैवी लॉसेस होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए टेंशंस और बढ़ सकती हैं। अब इस सब का डायरेक्ट इंपैक्ट यूएस इकोनॉमी पर पड़ रहा है। यूएस की स्टॉक मार्केट नैस्डैक 12% से ज्यादा क्रैश हो चुका है और 55% से ज्यादा अमेरिकन जिनकी वेल्थ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है उनका ह्यूज लॉस हो रहा है। फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रहे हैं। अगर अब भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दी कोई यू टर्न नहीं लिया तो इनकी इकोनॉमी इतनी डीप क्राइसिस में जा सकती है जिससे आने वाली जनरेशन याद रखेंगी कि डोनाल्ड ट्रंप को किसने और क्यों ही वोट दिया था। क्या यूएस कोई बड़ा स्टेप लेगा? कमेंट्स में अपने थॉट्स बताओ और सब्सक्राइब करो यार ऐसे ही मोर क्रेजी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए। जय हिंद।